ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म क्या होता है हम वो देखते हैं अभी। कार्टेशियन सिस्टम, एक एक्सिस बनाया हम लोगों ने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जैसे कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मींस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो हॉरिजॉन्टल है, ये भी एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल है। और कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, कोई भी लाइन ये जैसे, ठीक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है। अब ये तो पता चल गया है हमको कि एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस की पैरेलल जो लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन इनकी क्या होती है, देखिए, ये पॉइंट की लेंथ है 0, के, ठीक है। चूंकि इसमें x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो y है वो कांस्टेंट है, हमेशा y यहाँ पे लाइन में k रहेगा, इस लाइन का y हमेशा k रहेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू k, ठीक है, ठीक। सेम वर्टिकल लाइन L, पॉइंट L, 0, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू L, ठीक है, क्लियर है। तो जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो y एक्सिस के पैरेलल उसको वर्टिकल लाइन। और इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन की y इक्वल टू k, k इज अ कांस्टेंट, कोई वैल्यू हो सकती है, जितने उसका y कोऑर्डिनेट होगा वही लाइन होगी। और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू L, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स parallel to axis, both axis, ठीक है, and passing through 2, 3, ठीक है। अब हमको दिया क्या गया है, पॉइंट है 2, 1, 2, 3, ठीक है। पॉइंट ये है 2, 3, ठीक है। हमको दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइंस पैरेलल टू बोथ एक्सिस, मीन्स पहले एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और जो इस पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है। ये एक लाइन है L1, ठीक है, और एक वाई एक्सिस के पैरेलल जो इस पॉइंट से पास कर रही है L2, ठीक है। अब हमको इन दोनों लाइन की इक्वेशंस निकालनी है। तो L1 कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है,
तो हमने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू के। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू 3, ठीक है। L2 कौन सी है, y एक्सिस के पैरेलल है L2, ठीक है। L2 y एक्सिस के पैरेलल है, तो L2 कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने क्या बोली थी, x इक्वल टू के या कुछ भी कांस्टेंट। तो x इक्वल टू इसमें कांस्टेंट कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों लाइन की इक्वेशंस मिल गई हैं जो एक्सिस के पैरेलल हैं और इस 2,3 से पास कर रही हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म देखेंगे। जब एक पॉइंट दिया जाए उस लाइन का और उस लाइन का स्लोप भी दिया जाए, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये कोई लाइन है, इसका स्लोप भी दिया है m, ठीक है, और एक पॉइंट भी दिया है x0, y0, ठीक है। तो जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, ठीक है। अगर हम लोग कोई कैसे होती है हम देखते हैं, इसको हमने कोई एक पॉइंट और मान लिया x, y, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट हमको दिया था a, ये हमने p कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब अगर इस लाइन का हम लोग स्लोप निकालते हैं, m इक्वल्स टू क्या होता था, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ठीक है। ये होता था फॉर्मूला स्लोप का। यहाँ पे हमको y2 दिया है y, ठीक है, ये दिया है y0, ठीक है, x2 दिया है हमको x माइनस x0, ठीक है। क्लियर, इसको ऊपर ले जाते हैं, m इंटू एक्स माइनस x0 इक्वल्स टू y माइनस y0, ठीक है, या y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। तो जो ये फॉर्म होती है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। एक पॉइंट दिया जाए, ठीक है, और उस लाइन की इक्वेशन दी जाए, सॉरी, एक पॉइंट दिया जाए और उस लाइन का स्लोप दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उस लाइन की इक्वेशन निकालिए, तो आपको y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, ठीक है। क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म पे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 2y plus 3 equals to 0 and passing through वन कॉमा माइनस 2। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की ट्राई करिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अभी हम लोगों ने कौन सा फॉर्म पढ़ा था, पॉइंट एंड स्लोप, ठीक है। तो इसमें क्या दिया जाता था, स्लोप दिया जाता था m और एक पॉइंट दिया जाता था x0, y0, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर वो लाइन है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। हमको पॉइंट तो दिया है 1, -2,
लेकिन स्लोप अभी आपको नहीं पता है, डायरेक्टली नहीं दिया है कि स्लोप कहाँ है। तो हमको स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दिया है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन, जो भी लाइन ये है L, ठीक है, जो कि किस पॉइंट से पास करती है 1,-2 से, ठीक है, ये दिया है। स्लोप इस लाइन का हमको नहीं दिया है, बट दिया है हमको कि इस x - 2y + 3 = 0 से परपेंडिकुलर है, ठीक है, मीन्स ये लाइन है हमारी x - 2y + 3 = 0, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और एक पॉइंट दिया है, ठीक है। जब हमको इसका, अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं m1 जैसे, और इस लाइन का अगर स्लोप m2 है, तो जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती थी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, m1 × m2 = -1, याद है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसका स्लोप हमको पता है, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप इसमें पुट कर देंगे और इसका स्लोप हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमको दी गई इक्वेशन x - 2y + 3 = 0, ठीक है। सेम हम लोग y = mx + c से कंपेयर करेंगे, ठीक है, -2y = ठीक है, इतना आ गया। अब अगर इसको हम लोग y = mx + c से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से m कितना आएगा, m1 मान लेते हैं इसको 1/2, ठीक है। m1 हमको, इसका स्लोप हमको पता चल गया है इस लाइन का, ठीक है। इस लाइन का अगर स्लोप हमको दिया है 1/2, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, m1 × m2 = -1, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, बिकॉज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। देन m1 × m2 = -1, m1 इज गिवन 1/2, m2 फाइंड करना है हमको, ठीक है, और ये -1, तो m2 कितना आ गया, -2, ठीक है। अब क्या है, हमको इस लाइन का L का स्लोप मिल गया है, जो कि -2 है, ठीक है, और एक पॉइंट भी हमको दिया है 1, -2। अब हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हमको आ गया इस लाइन का स्लोप -2 एंड पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया था हमारा 1, -2, ठीक है। स्लोप आ गया है, पॉइंट दिया है, तो सेम हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, y - y0 = m × x - x0, ठीक है। y0 कितना है, -2, m कितना है, -2, और x0 कितना है, 1, ठीक है। y + 2 = -2x + 2, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, y = -2x। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशन निकाल दिया है इस लाइन की, ठीक है। एक बार फिर से देख लें कि हमको दी गई थी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले इस लाइन का स्लोप निकाला, और चूंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो m1 m2 = -1, और इसका स्लोप निकाला और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है।